हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म। ये आपको एपीज दी हुई हैं, आपको बताना है फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको पहली टर्म बतानी है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो ये एपी आपको इसने कह दिया कि ये एपी है, ये यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है ये। तो ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, यानी कि a इज इक्वल टू 3। ए कितना है, 3 है। तो फर्स्ट टर्म तो क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आपकी हो गई 3 इज इक्वल टू 3। एंड आपको क्या निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आता है। कॉमन डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको, पहले ही बताया हुआ है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू होता है, या तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, या फिर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो, या फिर आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दो, या फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस कर दो। वो हर जगह इक्वल होएगा, तभी तो वो एपी बनती है। तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। सेकंड टर्म आपकी क्या है, वो है 1 और फर्स्ट टर्म क्या है 3। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3। तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, -2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। या फिर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो। थर्ड टर्म क्या है आपकी, -1 है, इसमें से माइनस करेंगे सेकंड टर्म क्या है 1 है, तो -1 ये भी क्या आएगा, -2 आएगा। तो एक से ही निकाल दो आप, उसी से बन जाएगी बात। -2 आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, यानी d इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। और फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितनी आ गई, a कह सकते हैं आप उसको, वो आ गई 3। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, a इज इक्वल टू कितना हो गया, -5, यानी कि a इज इक्वल टू है -5, और यानी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5। अब आप देखेंगे इसमें डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सेकंड टर्म क्या है -1, इसमें से माइनस करेंगे हम फर्स्ट टर्म क्या है -5। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, माइनस की 5 है वो, और बाहर भी माइनस है। तो -1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, दो बार माइनस साथ में आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस हो जाएगा। -1 + 5, प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस में आंसर आ गया कितना, 4। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया, इज इक्वल टू 4। अब हम थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म बोलो क्या होगी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो। सेकंड टर्म क्या है 5/3, इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं 1/3। तो क्या आ गया, 3 आपका एलसीएम आ गया, ये 5 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 - 1 4/3। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, बस। अब हम नेक्स्ट और लास्ट इसका पार्ट जो है, उसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म है 0.6 इज इक्वल टू 0.6। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे, CD भी कह सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, यानी 1.7 माइनस 0.6, माइनस करेंगे 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, डेसिमल एज इट इज, 1 में 0 गई 1, तो 1.1 आपकी क्या आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गई, और ये फर्स्ट टर्म आ गई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कह रहा है कौन सी एपी है, ठीक है। तो जिसमें डिफरेंस जो है इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस, वो एपी हो जाएंगी। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आपको डी निकालना है अगर वो एपी है तो, और अगली 3 टर्म्स भी लिखनी है। तो पहले आप चेक करो वो एपी है, यानी 2 4 8 16। देखो 4 में से मैं 2 को माइनस करूं, 4 - 2 किया मैंने तो कितना आया 2। 8 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा, 8 - 4 मैं करता हूं तो वो कितना आया 4। यानी यहाँ पर डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट टर्म का 2 है, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस कितना है 4 है। तो ये एपी नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंस जहाँ हर जगह इक्वल होगा वो ही एपी बनेगी, यानी कि वो सेम
जो है ऑर्डर में डिक्रीज या इंक्रीज होनी चाहिए, तभी आपकी एपी बनती है। तो ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी, बस आप इतना लिख सकते हो, नॉट एन एपी। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है, ये आपका पार्ट जो है मुझे लगता है इसमें कुछ मिसिंग है। थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं, तो सेकंड आप खुद करेंगे, थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में इसने कहा है कि -1.2 जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, -1.2, और सेकंड टर्म है -3.2। तो सेकंड टर्म में से इसको हम माइनस करेंगे, -3.2 में से माइनस करेंगे -1.2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो -3.2 प्लस 1.2, अब माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस में बचेगा, कितना बचेगा, माइनस कर देंगे, ये बच गया 2। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया सेकंड और फर्स्ट टर्म का, -2। अब हम थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालते हैं, तो ये कितना आ गया, -1.2 माइनस 3.2, ये कितना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि -5.2 प्लस 3.2। तो ये कितना बचा, ये भी आपका माइनस का 2 बचा। इसी तरीके से इसमें से हम इसको निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो ये भी क्या आ गई, आपका 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो हर जगह इक्वल है। तो आपको लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, तो यस द गिवन सीक्वेंस, यस द दिस इज एन एपी, ऐसे लिख सकते हैं आप, ये एपी है। अगर एपी है तो इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है। तो डी आपका तो आ ही गया, आपने निकाला, ये वो कितना है, -2 है। फिर कह रहा है राइट 3 मोर टर्म्स, तो इसमें कितनी टर्म्स लिखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 टर्म्स है। तो आपको क्या निकालना है, अगली टर्म निकालना है, यानी कि अगली 3 टर्म, तो फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिर आपको सिक्स्थ टर्म निकालनी है, एंड फिर आपको 7th टर्म निकालनी है। तो निकाल दीजिए, बड़ा सिंपल है। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी बच्चे, फिफ्थ टर्म होगी a प्लस 4d, तो a कितना है, -1.2 प्लस 4d, 4 इंटू में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमने निकाला है -2, तो ये आ गया -1.2, 4 2 जा कितना हो गया बच्चे, -8, तो -8 और 1.2 दोनों माइनस के हैं, तो कितना हो जाएगा, -9.2। इसी तरीके से आपका सिक्स्थ टर्म निकालेंगे, तो सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 5d, तो a कितना है, -1.2 प्लस 5 इंटू में d कितना है, -2, डिफरेंस हमने निकाला ही है। तो ये आ गया -1.2 और माइनस का कितना होगा 10, तो दोनों माइनस के हैं, तो -11.2 आ गया। इसी तरीके से 7th टर्म क्या होगी, -1.2 प्लस 6 इंटू में d कितना है, -2, तो ये आ गया -1.2 -12, तो ये हो गया माइनस का 13.2। इस तरीके से अगली 3 टर्म होगी -9.2 -11.2 -13.2। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फिर फोर्थ पार्ट देखेंगे, आप खुद करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट, बाकी पार्ट आप खुद करिएगा। तो फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म होगी 3, आपकी सेकेंड टर्म होगी 3 + 2, तो आप इसमें से इसको माइनस करिएगा, डिफरेंस निकालिएगा, चेक करिएगा कि ये एपी है या नहीं। तो 3 + √2 में से हम माइनस करेंगे 3, तो 3 से 3 कट गया, कितना बचा यहाँ पे डिफरेंस, सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस आ गया √2। अब हम निकालेंगे ये T2 माइनस हमने क्या किया T1, ठीक है बच्चे। अब हम करेंगे T3 माइनस T2, तो T3 में से T2 माइनस करेंगे, तो 3 + 2√2 है, थर्ड टर्म तो आपकी ये वाली, और सेकंड टर्म क्या है 3 + √2, तो इसमें से माइनस करेंगे 3 + √2, तो बाहर माइनस लगेगा, इसलिए दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी। ये 3 से 3 कट गया, 2√2 में से √2 माइनस होगा, तो √2 ही बच गया। तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ गया, √2, यहाँ पे भी √2। इसी तरीके से अगला भी करेंगे तो वो भी कितना आएगा, √2 आएगा। तो दिस इज एन एपी, जो गिवन सीक्वेंस है वो एक क्या है, एपी है। तो एपी है तो आपको क्या करना है, अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस तो आपने निकाल ही दिया, d = क्या आ गया, √2 आ गया, और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, वो 3 है। तो अब आपको क्या निकालना है, राइट द 3 मोर टर्म्स, अगली 3 टर्म्स भी निकालनी है। यानी आपको कितनी टर्म्स दी हुई हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स दी हुई हैं,
तो वही जैसे लास्ट हमने पार्ट में किया था, वही फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 4d। a कितना है 3 प्लस 4 इंटू में d कितना है √2, तो 4√2, ये आ गई फिफ्थ टर्म। इसी तरीके से आप सिक्स टर्म निकालेंगे, a प्लस 5d, 5 इंटू में d कितना है √2। इसी तरीके से आप सेवंथ टर्म निकालेंगे, तो a प्लस a कितना है 3 प्लस 6d, d कितना है √2। तो ये आपका जो है इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 3 आपने टर्म्स इसकी निकाल दी। तो ये जो पार्ट नंबर 8 तक थे, यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे इनको, देखेंगे कौन सी एपी है। अगर एपी नहीं है तो वहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर एपी है तो फिर आपने डिफरेंस निकालना है, देन आप क्या करेंगे, अगली टर्म्स इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के बचे हुए पार्ट कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।